कि बजट से पहले प्री बजट बैठकों का दौर जारी है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और अर्बन सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की। इस बैठक में क्या कुछ बातचीत रही, बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, ट्रेड यूनियंस और लेबर यूनियन ने आज जो वित्त मंत्री के साथ प्री बजट बैठक की, उसमें जो डिमांड रखी गई कि 10 लाख रुपए तक के सालाना इनकम को टैक्स फ्री किया जाए और साथ ही साथ जो पेंशन पे होने वाली इनकम है उसको भी इनकम टैक्स से मुक्त किया जाए। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं थी उनके लिए कहा गया कि इनको रेगुलर सर्विस के तौर पर लिया जाए। इनकी पेंशन, इनकी सैलरी, सब कुछ जैसा कि गुजरात हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है उसको सरकार को मानना चाहिए। जहां तक असंगठित क्षेत्र और गिग वर्कर का सवाल है, गिग वर्कर के लिए भी लेबर यूनियंस ने डिमांड करी कि चूंकि लेबर से हर राज्य इकट्ठी करती है और वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का ही पैसा होता है, लिहाजा उसके जरिए इनको भी पेंशन के दायरे में शामिल किया जा रहा है, इनकी सामाजिक सुरक्षा को बहाल करने के लिए। तो इस तरह की कई सारी डिमांड जो है लेबर यूनियन की तरफ से की गई। जो सेकंड बैठक थी, दूसरी बैठक थी दोपहर बाद, वो एनर्जी सेक्टर, अर्बन सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेती, जिसमें कई सारे दिग्गज जो इंडस्ट्री के वित्त मंत्री के साथ कंसल्टेशन किए। उसमें जो मांगी गई, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार एक तरह से जोर देने की बात की गई है बजट में। साथ ही साथ कहा गया कि जो हाउसिंग सेक्टर है उसको और बूस्ट दिया जाए, ताकि जो एक तरह से इकोनॉमी का ड्राइवर होता है, जो हाउसिंग सेक्टर होता है, रियल एस्टेट सेक्टर होता है, और साथ ही साथ रेंटल इनकम को भी फॉर ऑल करने की बात की। अभी कुछ पिछले बजट में कुछ चुनिंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए कहा गया था, लेकिन इसको कहा गया कि रेंटल इनकम फॉर ऑल जैसी स्कीम बजट में लाई जानी चाहिए। तो ये तमाम डिमांड्स आज जो आखिरी प्री बजट कंसल्टेशन की बैठक के सिलसिले में चल रही है बैठकें, उसमें ये बैठक में ये मांगे मानी गई हैं। तो प्री बजट बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की क्या कुछ मांगे रही, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार का जो लास्ट कनेक्ट है गांव के साथ, घरों के साथ, वो आंगनवाड़ी है, तो इसलिए उनको वो दिया जाना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री ने उस पर विचार करने के लिए लेबर सेक्रेटरी से भी एक नोट मांगा है। दूसरा सबसे बड़ा एक सेक्टर है जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा देश में, तो 7-8 करोड़ निर्माण मजदूर हैं। भारतीय मजदूर संघ के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पवन कुमार ने 10 लाख की सालाना आय पर इनकम टैक्स में छूट की मांग की है। इनकम टैक्स में 10 लाख की सीलिंग की जाए और जो पेंशनर्स है उसको टोटल एग्जम्प्ट किया जाए। ऐसे ईपीएस 95 जो है, हमने मांग की है भारतीय मजदूर संघ ने कि फर्स्ट स्टेप में 5,000 रुपए प्लस महंगाई भत्ता ये देना चाहिए और अल्टीमेट उसका जितना वेतन है उसका 50% ये देना चाहिए। जम्मू कश्मीर का बड़ा विषय है डेली वेजर्स का। 60,000 के लगभग डेली वेजर्स हैं। अलग अलग प्रकार के वो एसआरओ ये वो जारी करते रहते हैं, किंतु 60,000 लोग पिछले 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, रेगुलर नहीं कर रही सरकार, रिटायरमेंट पर आ गए हैं लोग। हम ये कह रहे हैं कि उनको तुरंत कोई योजना बनाकर उनको रेगुलर करना चाहिए। तो इस प्री बजट बैठक में गिग वर्कर्स ने क्या अपनी मांगे रखी है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। और स्किलिंग के ऊपर था कि स्किलिंग में जैसे कि एम्प्लॉयर पक्का पार्टिसिपेशन हो रहा है एनएसडीसी में, तो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। चलिए अब एक नजर डालते हैं बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में हाहाकार मचा रहा। बाजार पर बिकवाली हावी रही। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1.5% फिसलकर बंद हुए। सेंसेक्स 1258 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 389 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। इस पर पूरी डिटेल्स दे रही हैं कंचन नौटियाल। तो डेफिनेटली आज बाजार के अंदर एक पैनिक तो हमें देखने को मिला, लेकिन अब देख लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा। निफ्टी के 4 शेयर ऐसे हैं जो हरे निशान पे बंद हुए, रेस्ट ऑल द स्टॉक्स सारे के सारे रेड पे बंद हुए हैं। गेनिंग साइड में बात करते हैं, अपोलो हॉस्पिटल की 2% की तेजी, कंज्यूमर टाटा कंज्यूमर में 1%, टाइटन करीबन 1% और एचसीएल टेक करीब 0.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। लेकिन लूजिंग पॉकेट में अब देखिए आप, टाटा स्टील करीबन 4.5%, ट्रेंट में 4.5%, बीपीसीएल 4% और एनटीपीसी भी करीबन 4% की बड़ी गिरावट के साथ आज बंद हुआ है। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो बढ़ने वालों में नायका 2.5% की तेजी, जुबिलेंट फूड में 1% की, बिकॉज इन दोनों के क्वार्टरली अपडेट सामने आए हैं जिसके बाद तेजी देखने को मिली है। एसबीआई कार्ड में 1% और एम्फेसिस भी करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में देखते हैं, आयरेडा 7% का दबाव यहां देखने को मिला। एनएलसी इंडिया में 6%, एचपीसीएल 6% और एसजेवीएन में भी करीब 6% की बड़ी गिरावट आज के सत्र में देखी गई। इसके बाद बात करते हैं एफएनओ में कौन से बढ़ने वाले शेयर्स रहे, जैसे कि नायका 2.5% की इसमें यहाँ पे बढ़त देखने को मिली, आरबीएल बैंक में 3%, मेट्रोपोलिस हेल्थ में भी 2% और अपोलो हॉस्पिटल भी करीबन 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ है।
तो बाजार का सेटअप कैसा है? इतनी बड़ी गिरावट और बिकवाली बाजार में क्यों रही? आखिर बाजार के लिए आज का दिन इतना खराब क्यों रहा, बता रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। बहुत खराब दिन मार्केट के लिए। अब देखिए, आप कारण कुछ भी गिनाएं, आज सबसे ज़्यादा जो कारण गिनाया जा रहा था वो था ये रीसेंट वायरस। लेकिन देखिए, हम में से कोई भी डॉक्टर या मेडिकल फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, तो इसके लिए इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट करना शायद थोड़ा टफ होगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर यही इशू होता तो पूरी ग्लोबल मार्केट गिरती। हमारी मार्केट अकेले नहीं गिरती, हमारी मार्केट काफ़ी वीक है, उसे बस बहाने चाहिए गिरने के लिए। इस समय बैंकिंग के अपडेट्स आए, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थे अपडेट्स, लेकिन स्टॉक्स काफ़ी गिर गए। खासतौर से PSU बैंक निफ्टी देखिए किस तरीके से गिरा, ज़बरदस्त डिक्लाइन PSU बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिला। इंडेक्स करीब 4% नीचे था। उसके अलावा और भी कारण थे मार्केट में। FIS की सेलिंग शायद वापस आई है, डॉलर रुपी काफ़ी वीक हो गया है, उसका एक इम्पैक्ट है, सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब है इस समय। तो ये कुछ 4-5 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आज मार्केट गिरा। लेकिन इवेंचुअली एक चीज़ आपको माननी होगी कि मार्केट का टेक्सचर ख़राब है। निफ्टी सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है और एक बड़ा सेलर वापस आया, वो है FIS। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना होगा। लेकिन आज की मार्केट की एक और ख़ास बात थी, आज मार्केट ब्रेथ बहुत ही ख़राब थी और आज मिड कैप में ब्रूटल डिक्लाइन थी। मतलब जैसे कहते हैं ना, आज लोगों की चीखें निकल जाएं, वो वाली मार्केट थी। आप एडवांस डिक्लाइन देखिए और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक 6, 7, 8, 10% नीचे बंद हुए थे। तो ये आज की ट्रेड में क्लियरली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी देखने वाली जो थी। अब क्या करें इस मार्केट में? एक चीज़ तो बहुत क्लियर है इस मार्केट में, एज अ ट्रेडर जल्दबाजी मत करिए बाइंग करने की। मार्केट का टेक्सचर बहुत वीक हो चुका है और मार्केट काफ़ी क्रूशियल लेवल तोड़ चुका है। और जब तक मार्केट अब इसको अरेस्ट नहीं करता, यानी कि 3-4 दिन निफ्टी डे हाई पर बंद हो जाए, 3-4 दिन मार्केट एटलीस्ट कुछ मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो जाए, जब तक ऐसा ना हो तब तक किसी भी रैली पर भरोसा मत करिए। आपको याद होगा पिछले थर्सडे को ही निफ्टी में 500 पॉइंट की रैली आई थी, कहाँ उड़ गई वो पता भी नहीं चल रहा है अब। तो इसके लिए किसी भी रैली में अभी भरोसा मत करिए और किसी भी रैली में फंसिए मत। और अगर आप किसी पोजीशन में फंसे हुए हैं तो रैली में से एग्जिट करने की कोशिश करिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और अगर आप अपना मार्क टू मार्केट पोर्टफोलियो रोज़ देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके मार्क टू मार्केट में काफ़ी जो अगर गेंस हैं वो काफ़ी नीचे आए होंगे। लेकिन पैनिक में बेचने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब आपको दिखाते हैं CNBC आवाज की बिग बजट एक्सक्लूसिव खबर। अगले महीने पेश होने वाले बजट में कंजम्पशन बढ़ाने पर खास फोकस हो सकता है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसके लिए इनकम टैक्स में कटौती समेत दूसरे उपायों पर भी चर्चा की जा रही है। पूरी खबर जानने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, बताएं क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास बजट को लेकर? देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बार बजट में सबसे महत्वपूर्ण जो थीम रहने वाली है वह है कंजम्पशन। बजट में ऐसे कई सारे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कंजम्पशन को बढ़ावा मिले और इसके लिए लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदमों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम ये हो सकता है कि इनकम टैक्स में अच्छी खासी रियायत दी जाए। और इनकम टैक्स में जब रियायत की बात कर रहा हूँ तो आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक कर रहे थे उस वक्त भी मुद्दा गंभीरता से उठा था। वित्त मंत्री अलग अलग प्री बजट कंसल्टेशन कर रहे हैं, वहां भी मुद्दा गंभीरता से उठ रहा है। तो अब वित्त मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। तो इनकम टैक्स में रियायत देने के 3 अलग अलग विकल्प हैं। एक विकल्प यह है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 रुपये अभी है उसे बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि इनकम टैक्स के नेट के दायरे से लोग निकलेंगे भी नहीं और इनकम टैक्स की राहत मिल जाएगी। दूसरा जो विकल्प है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो यह है कि 20% और 30% के स्लैब जो है उसमें आमदनी की रकम काफी कम है। जैसे 12 लाख से 15 लाख तक की आमदनी है तो 20% टैक्स लगता है। 15 लाख से जैसे ही आमदनी बढ़ जाती है सीधा 30% लग जाता है। तो यहां पे आप एक बदलाव दे सकते हैं ताकि 15 लाख तक की आमदनी वाले कैटेगरी के लोगों को एक राहत मिलता हुआ दिखे। और तीसरा कि इनकम टैक्स छूट की सीमा में कम से कम 50,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दीजिए। तो ये इनकम टैक्स में राहत देने के अलग अलग विकल्प हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अलग भी कई सारे डायरेक्ट कैश सब्सिडी वाली स्कीम है, जैसे मनरेगा हो गया, किसान सम्मान निधि
योजना हो गया, तो इसके जरिए भी सरकार चाहे कि इनकी रकम बढ़ाई जाए ताकि ग्रामीण इलाकों में लोगों के हाथ में सीधे ज़्यादा पैसा जाए ताकि वो खर्च करें। और ऐसी अलग अलग विकल्पों पर सरकार विचार कर रही है, लेकिन सरकार जो सूत्र बता रहे हैं सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोगों के हाथ में पैसा दें तो वो पैसा खर्च करें, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए। ऐसा नहीं कि उस पैसे को सेविंग में डाल दें। इसलिए कई सारे रास्ते हैं जिसको पहले देखा जाएगा उसको क्या नफा नुकसान होगा, फिर सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी। तो बजट पेश होने से एक हफ्ते पहले तक ये सारे कैलकुलेशन चलते रहते हैं। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार, ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है और टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार। देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर। तो चलिए अब आपको बता देते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। दिल्ली में चुनाव से पहले क्यों छिड़ा है घमासान और चुनाव में किसका चलेगा दाव। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।